के स्टेटमेंट देते हैं, हर दूसरा इनका स्टेटमेंट अनोखा है, अजीब को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम से ख्वाजा आसिफ लगते, उनकी गुफ्तगू से पाकिस्तानियों के को घबराहट होती है कि ये हमारा वज़ीर दिफा है। आप देखिए उनकी बातें, उनकी देखें जो जिम्मेदारी कबूल ना, इस वक्त करना क्या चाहिए था कि आपका वज़ीर ख़ारजा नहीं है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, वो मजम्मत नहीं कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो भाई वज़ीर ये कोई बात कहे, कोई बात ऐसी सॉलिड करे कि कौम इसके साथ आके खड़ी हो। इस वाली बातें जो इनकी होती हैं, अगर इनके स्टेटमेंट आज चला दिए जाएं, उन्होंने कौमी समझा था। क्वेटा में एक बड़ी अच्छी बात हुई है, अल्लाह रहम करे। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक दी हीट अवे कि जो शहीद हुए वहाँ पे, अल्लाह ताला उनके घर वालों को उन पे, यानी अब दुआ के अलावा क्या दे सकते हैं उनको। में लाश गई, वो तो उसको शहीद कहें, जाबाहक कहें, उनकी लिए लाश आ गई। लेकिन एक जो पॉजिटिव एलिमेंट है कि कितनी ज़्यादा जानें बचा ली गई, उसको अभी तक कोई कर रहा और उसका कोई तस्करा नहीं कर रहा। ये क्या वजह है? आई थिंक हमने तो काफ़ी जिक्र टाइम्स में भी कर रहे थे, हम तो अभी एक मतलब ये बहुत क्रेडिट वाली बात है, और ये हमारी आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को जाती है कि always wonderful in when the crisis has happened, आती है तो उस वक्त they are wonderful, they're true heroes, they're brave. चीफ और DGISI और ये सारे लोग तो उसी वक्त पहुंच गए थे वहाँ पे, वायलेट को जाके देखना शुरू कर। हेल्थ मिनिस्टर तक जो है आपका, वो तो गया नहीं अस्पताल, लोग गए। तो मुझे समझ नहीं आ रही कनेक्टिविटी क्या है इनकी आपस में अपने लोगों से। ये बड़ा एक अलमिया है। इससे पहले भी कोयटा में आज ये रात को जो वाक़या हुआ, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले आप अगस्त में वहाँ पर हॉस्पिटल में जो कुछ मामलात हुए वो सबके सामने हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं। इससे पहले भी बोलान मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जो कुछ हुआ था, सरदार बहादुर खान विमन यूनिवर्सिटी में, पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तब जो कुछ हुआ था, वाक़यात में तसलसल यही हुआ। लेकिन क्विक रिस्पॉन्स फोर्स पर हमेशा से आर्मी चीफ और जो फ़ौज के अकाबरीन वो पहुँचते रहे हैं, इसकी वजह से वज़ीर सेहत नहीं पहुँच या वज़ीर दाखिला नहीं पहुँच पाते हैं। हालांकि सरफराज बुगटी जो है बड़ी तेज़ी पहुँचे। वैसे हेड्स ऑफ टू सरफराज बुगटी, बिल्कुल हेड्स ऑफ टू हिम, वो बिल्कुल हमेशा को ऐसे सलाम है जिस तरह वो हिम्मत, करते, मतलब बाहिम्मत आदमी है, बहुत बाहिम्मत आदमी। दूसरी जानिब आप अनवारुल हक काकड़ का बयान आपके सामने था कि सिक्योरिटी बेहतर नहीं थी। अब देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। पुलिस का निज़ाम सूबे के ज़िम्मे है, वहाँ पुलिस एकेडमी है या पुलिस के थाने हैं। अब जब ये नेशनल एक्शन प्लान की बात हुई तो सबसे पहले बात हुई पुलिसिंग की। नेक्टा के अंदर ये बात वाज़े हुई, उस वक्त कितना काम किया गया। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले भी नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत या बाकायदा नून लीग के वज़ीर आला हैं, वाज़े है कितना काम हुआ है बलोचिस्तान जैसे सूबे में। जब खुद आर्मी ने कहा कि हम ट्रेन करते हैं, और 3 बैच ट्रेन भी हुए, उस इसकी कमी है। इस बात को बहरहाल वाज़े होना चाहिए। सिक्योरिटी के मामलात की कमी थी, जिस बात का खुद इजहार कर रहे हैं, तो इस पर फिर तहकीकात होनी चाहिए कि कमी क्यों है, वो दीवारें कच्ची क्यों हैं, उसको क्यों नहीं बेहतर किया गया। अगर इतना सरियाब रोड पर लेकिन 15 किलोमीटर दूर है ना मुदस्सिर, बात तो ये है ना कि सिक्योरिटी हद तक कर सकते हैं ना पूरी। आप ब्लैंकेट सिक्योरिटी तो हो नहीं सकती। स्कूल है, कभी कोई कॉलेज है, कभी कोई हॉस्पिटल है, कभी कोई बाजार है, जगह सिक्योर करेंगे। प्रॉब्लम है कि दहशत गर्दों की पुश बना रही है। ISIS ने इसकी बात उन्होंने कहा था। बट इससे इफ़ यू अलाउ मी मुबाशिर साहब, अभी जो बात यस वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, यस जो आर्मी का रोल था वो
और चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर भी किया था कि इनको ऊंचा किया जाएगा, तो इकदाम ले सकते हैं, हम वो भी नहीं ले रहे। अच्छा, फिर उसके फंड नहीं रिलीज हुए थे, 80 करोड़ उन्होंने। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि जो लॉयर्स वाला हुआ अगस्त में जो हुआ, उसमें भी जो 70 जाने गई, उसमें भी कहा जा रहा था कि 35 हो सकती थी, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं थे, तो ये काम आर्मी ने करने वाली चीज़ें। तो सिविलियन गवर्नमेंट हर चीज़ जो है वो आर्मी के सर पे क्यों जो है वो फेंक रही है और अपने आप से देयर जस्ट श्रगिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कोई शक नहीं है, सिविल गवर्नमेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत वीक नज़र आती है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है ना। उनको अपने बिजनेसेस से, अपने टूर्स से फुर्सत मिले तो वो आके आवाम के मामला, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं रहा। और ये हर इंसिडेंट के बाद यही चीज़ें आती हैं सामने। मुझे तो ये चीज़ें नज़र आती हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करती है पाकिस्तान आर्मी, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो काम अपनी कोताहियाँ, अपनी मैनेजमेंट गवर्नेंस कि मुसलसल फेल होने की वजह से हर आदमी अब देखता है पाकिस्तान आर्मी की तरफ, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बाहर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर कहीं पर जख्मी शहीद होने लगे तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उनके गले में डाल दिया जाता है। कहीं पे दिफा के मसाइल जो ठीक ठाक, इस सारे सिनेरियो में हम दूसरे साइड पर चले गए कि भाई वहाँ पे दीवारें बड़ी होनी चाहिए, पूरे मुल्क में होना चाहिए, लेकिन हम जाहिर है इसकी जिम्मेदारी तो सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ है। कलभूषण के नेटवर्क की, इस को जो कि बलूचिस्तान से निकला, जिस पे हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, जिसके बाद हमने 300-400 लोग उसके नेटवर्क के पकड़े हैं, जो इस वक्त तक हमारे पास है, दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है। ऐसे लोग हैं, इसमें स्टेटमेंट को मैं इतनी अहमियत नहीं देता, जो दुनिया किसी तंजीम कहे कि जो हमने करवाया है। ये फ्रंट, आप इसके फेसेस, फेस है ABCD कोई फेस है, यहां तो पैसे दे के बंदे मरवाते हैं ना। कराची में 5,000 से लेके 20,000 रुपए तक में बंदे मारते रहे, 8-8, 10-10, 20 मरते रहे, उसका ताल्लुक निकलता किसी और से था। तो ये तो वो वाला काम है, इंडिया के अंदर मामला चलता है, इसने इसको मरवाने के लिए कह दिया। पॉइंट ये है कि हमारे पास बंदा है कलभूषण, उसकी इंक्वायरी दोबारा होनी चाहिए, दोबारा से बैठना चाहिए, दुनिया को बताए ना, और दुनिया को बताएं, शर्म क्यों खा रहे हैं, शोर मचा। गवर्नमेंट इसके अंदर ये जाके डायरेक्टली मोदी सरकार को इसकी बजाई जाए और उसको नेशनल एडवाइजर जो है उसकी जो स्टेटमेंट है वो दिखाई जाए, और बार बार इसके ऊपर वजीर आजम बैठ के। एक आपको मैं बात बताऊं इससे पहले कि मैं जरा आगे शिफ्ट करूं, कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ईरान के अंदर भी वाक़ई है। जितना बड़ा हिंदुस्तान का पाकिस्तान में, गालिबन इससे ज़्यादा एरिया ईरान के अंदर है। आप देखें, एक भी वाक़या वहाँ पे नहीं हो रहा आज़ादी का। बलोच आज़ादी की सिर्फ यहाँ पे हो रही है। उसकी वजह यह है कि ईरान की गवर्नमेंट बड़ी सख्त रिएक्ट करती है उन हुकूमतों पे जो उनके अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर। वहाँ पे अगर आप FM रेडियो स्टेशन चला रहे हों या आप कुलभूषण जाए या कोई ऐसी चीज़ हो, तो आप देखें वो उनके साथ क्या करते हैं और कितनी सख्त कलम होते हैं वहाँ पे। ये सिर्फ यहाँ पे हम दहशत गर्दों को पनाह दे रहे हैं। लेकिन 2 तारीख को क्या होने जा रहा है सुवेरा? आप तो I don't think I'll be able to go there, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ या देते हैं आपको, आप वहाँ से लाइव चले आप भेज दीजिए, फिर मैं वहाँ से लाइव। पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर आपसे बात। वॉच दिस।